कहानी शुरू होती है राजस्थान के दिल बीकानेर शहर में। साल था 1912। एक जवान लड़का गंगा बिशन अग्रवाल बड़े बड़े सपने देखता था। जिंदगी आसान नहीं थी, संसाधन कम थे, लेकिन गंगा बिशन, प्यार से जिसे हल्दीराम कहते थे, उसका हौसला बुलंद था। उसने कुछ बनने की ठान ली थी। उसे क्या पता था कि एक दिन वो नमकीन का एक साम्राज्य खड़ा करेगा। बीकानेर अपने शानदार किलों और तपते रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और चीज के लिए भी मशहूर है, अपने स्वादिष्ट नमकीन। हल्दीराम मसालों की खुशबू और तलते नमकीन की आवाज के बीच पला बढ़ा। इसी पाक कला विरासत ने उसकी किस्मत बनाई। उसने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और लगन का महत्व सीखा। आगे आने वाले सालों में ये गुण उसके बहुत काम आए। बचपन से ही हल्दीराम ने अपने परिवार की छोटी सी नमकीन की दुकान में गहरी रुचि दिखाई। ये कोई आम दुकान नहीं थी, ये पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक रेसिपी का खजाना थी। दुकान बीकानेरी भुजिया नाम के कुरकुरे नमकीन स्नैक में माहिर थी। हल्दीराम को क्या पता था कि यह मामूली नमकीन उसकी सफलता का टिकट बनेगा। बीकानेर की गलियों से एक जाना माना नाम बनने तक का उसका सफर वाकई प्रेरणादायक है। हल्दीराम का सफर अपने परिवार की छोटी सी नमकीन की दुकान से शुरू हुआ। यहीं से उसे बिजनेस का पहला स्वाद मिला। उसने शुरू से सब कुछ सीखा। उसने अपने पिता और चाचाओं को नमकीन बनाने में मदद की। उसने ग्राहकों को देखा, उनकी पसंद को समझा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक सफल व्यवसाय चलाने की बारीकियों को समझने लगा। उसकी सीख हमेशा आसान नहीं रही। लंबे घंटे काम करना पड़ता था और मुश्किल काम भी करने पड़ते थे, लेकिन हल्दीराम कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि वो जो कुछ भी सीख रहा है वो उसके भविष्य में निवेश है। उसकी लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। परिवार के बड़ों ने उसमें एक चिंगारी, व्यवसाय के लिए एक जुनून देखा जो सिर्फ फर्ज से कहीं आगे था। हल्दीराम ने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वो था क्वालिटी का महत्व। उसका परिवार केवल बेहतरीन सामग्री का उपयोग करने में बहुत गर्व महसूस करता था। उनका मानना था कि उनके नमकीन का स्वाद उनकी विरासत और मूल्यों का प्रतिबिंब है। हल्दीराम ने गुणवत्ता के प्रति इसी प्रतिबद्धता को आत्मसात किया। यही उसकी खुद की व्यावसायिक नीति की आधारशिला बनी। 1930 के दशक में बीकानेरी भुजिया एक लोकप्रिय स्थानीय नमकीन था, लेकिन यह ज्यादातर बिना ब्रांड का और खुले रूप में बेचा जाता था। हल्दीराम ने इसमें एक मौका देखा। वो समझ गया कि सच में कामयाब होने के लिए उसे अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना होगा। उसने अपने परिवार की भुजिया को ब्रांडेड करने का फैसला किया, इसे एक अलग पहचान दी। उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था। हल्दीराम की ब्रांडिंग की रणनीति सरल लेकिन कारगर थी। उसने अपने ब्रांड के लिए एक आकर्षक नाम चुना, हल्दीराम। यह उसके उपनाम के लिए एक सम्मान था और तुरंत लोगों से जुड़ गया। उसने अपनी भुजिया को छोटे, सुविधाजनक पैकेट में पैक करना भी शुरू कर दिया। इससे स्वच्छता सुनिश्चित हुई और लोगों के लिए इसे ले जाना और खाना आसान हो गया। इसका रिस्पांस जबरदस्त था। लोगों को हल्दीराम की बीकानेरी भुजिया का स्वाद और सुविधा पसंद आई। ब्रांड ने बीकानेर में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। हल्दीराम के छोटे छोटे नएपन काम कर गए। उसने सफलतापूर्वक एक स्थानीय नमकीन को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में बदल दिया था। अपनी ब्रांडेड भुजिया की सफलता से उत्साहित होकर हल्दीराम ने अगला बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। 1937 में उन्होंने बीकानेर में अपनी पहली दुकान खोली। यह एक साधारण सी जगह थी, लेकिन यह उसकी अपनी थी। दुकान एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में अच्छी जगह पर स्थित थी। इसने ग्राहकों का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया। शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे, कंपटीशन कड़ा था। हल्दीराम को अपना ब्रांड स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने क्वालिटी और ग्राहकों की संतुष्टि पर लगातार ध्यान दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से व्यापार के हर पहलू पर ध्यान दिया, सामग्री की खरीद से लेकर नमकीन की पैकेजिंग तक। हल्दीराम के नमकीन के असाधारण स्वाद और क्वालिटी के बारे में लोगों में बात फैल गई। आसपास के कस्बों और शहरों के लोग उनकी दुकान पर आने लगे। हल्दीराम ने एक छुपी हुई मांग को पूरा किया था। उसने सफलतापूर्वक एक ऐसा ब्रांड बनाया था जिस पर लोगों को भरोसा था और जिसे वो पसंद करते थे। भाग 5, कोलकाता फतह। सिटी ऑफ जॉय ने अपनाया हल्दीराम को। बीकानेर में अपनी सफलता के बाद हल्दीराम ने एक बड़े इनाम पर निशाना साधा, कोलकाता।
1950 के दशक में कोलकाता एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ एक बड़ी मारवाड़ी आबादी भी थी, जिनमें से कई अपने घर के स्वाद के लिए नॉस्टैल्जिक थे। हल्दीराम ने व्यापक दर्शकों के लिए अपने ब्रांड को पेश करने का एक सुनहरा अवसर देखा। 1956 में हल्दीराम ने कोलकाता में अपनी पहली दुकान खोली। उसने स्थानीय स्वाद के अनुरूप अपनी चीजें बनाई। अपने सिग्नेचर बीकानेरी भुजिया के साथ उन्होंने बंगाली मिठाइयां और नमकीन भी पेश किए। यह रणनीतिक कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कोलकाता ने हल्दीराम को खुले हाथों से अपनाया। ब्रांड की लोकप्रियता आसमान छू गई। कोलकाता में हल्दीराम की सफलता उनके सफर में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने एक क्षेत्रीय खिलाड़ी से राष्ट्रीय ब्रांड में उनके परिवर्तन को चिह्नित किया। उनकी कहानी पूरे भारत में उभरते उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गई। भाग 6 दिल्ली बुला रही है, राष्ट्रीय विस्तार और नागपुर फैक्ट्री। कोलकाता फतह करने के बाद हल्दीराम ने भारत की राजधानी दिल्ली पर निशाना साधा। 1980 के दशक में दिल्ली संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट थी, एक ऐसा शहर जिसमें विविध स्वाद थे। हल्दीराम ने इस बाजार में अपार संभावनाएं देखी। अपने उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हल्दीराम ने नागपुर, महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने पर फैक्ट्री स्थापित की। मध्य भारत में स्थित नागपुर ने उत्तरी और दक्षिणी दोनों बाजारों तक रणनीतिक पहुंच प्रदान की। फैक्ट्री अत्याधुनिक मशीनरी से सुसज्जित थी, जिसने हल्दीराम को अपने कड़े गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी। दिल्ली में हल्दीराम का प्रवेश एक शानदार सफलता थी। ब्रांड ने जल्दी ही दिल्ली वालों के दिलों और स्वाद कलियों पर कब्जा कर लिया। उनके नमकीन क्वालिटी और स्वाद का पर्याय बन गए। पार्टियों, शादियों और त्योहारों में एक आम दृश्य बन गए। भाग 7 बीकानेर से दुनिया तक हल्दीराम का ग्लोबल सफर। 1990 के दशक तक हल्दीराम भारत में एक जाना माना नाम बन गया था। ब्रांड क्वालिटी और स्वाद का पर्याय बन गया था। यह तब था जब हल्दीराम ने अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाने का साहसिक फैसला लिया। हल्दीराम ने उन देशों में अपने उत्पादों का निर्यात शुरू किया जहां एक बड़ा भारतीय समुदाय था। ब्रांड ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जो घर के स्वाद के लिए तरस रहे थे। हल्दीराम ने दुनिया भर के रणनीतिक स्थानों पर खुदरा दुकानें भी खोलना शुरू कर दिया। आज हल्दीराम 50 से अधिक देशों में मौजूद एक वैश्विक ब्रांड है। बीकानेर की गलियों से लेकर दुनिया भर के सुपरमार्केट अलमारियों तक हल्दीराम ने एक लंबा सफर तय किया है। ब्रांड का सफर दूरदर्शिता, नएपन और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। भाग 8 सफलता का नुस्खा। हल्दीराम ने कैसे जीता स्नैक मार्केट। हल्दीराम की अभूतपूर्व सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। सबसे पहले, ब्रांड हमेशा क्वालिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटल रहा है। सामग्री की सोर्सिंग से लेकर अपने उत्पादों की पैकेजिंग तक हल्दीराम उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। दूसरा, हल्दीराम ने बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल होने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। ब्रांड ने लगातार नएपन दिखाया है, विकसित हो रहे स्वादों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद और फ्लेवर पेश किए हैं। तीसरा, हल्दीराम ने एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उसके उत्पाद पूरे भारत और दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हों। अंत में, हल्दीराम हमेशा एक ग्राहक केंद्रित ब्रांड रहा है। कंपनी अपने ग्राहकों की बात सुनती है और उन्हें सर्वोत्तम संभव अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है। ब्रांड लॉयल्टी बनाने में यह ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा है। भाग 9 स्वाद की विरासत, हल्दीराम का स्थायी प्रभाव। हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड से बढ़कर है, यह एक विरासत है। कड़ी मेहनत, नएपन और क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता पर बनी एक विरासत। बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से लेकर एक वैश्विक साम्राज्य तक हल्दीराम ने एक लंबा सफर तय किया है। ब्रांड ने न केवल लाखों स्वाद कलियों को संतुष्ट किया है, बल्कि अनगिनत रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। हल्दीराम की कहानी पूरे भारत और दुनिया के उभरते उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और एक अच्छे उत्पाद से कुछ भी संभव है। हल्दीराम का सफर भारत की उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि दुनिया के सबसे अनपेक्षित कोनों में भी सपने उड़ान भर सकते हैं और अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।